नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और मित्रों, आज मार्केट में क्या शानदार तेजी है वो देखने को मिली है। आज मार्केट में क्या शानदार तेजी देखने को मिली है और करीबन इंडेक्स भी है वो 200 अंकों की लंबी है वो छलांग यहाँ देखने को मिली है। और सुबह के सेशन से ही अगर देखें तो प्रीवियस क्लोज से ऊपर है वो मार्केट खुला और बुल्स की आज अच्छी खासी पकड़ देखने को मिली है। और मार्केट के क्लोज होने तक वो शानदार है वो एक तरफा वो रैली है वो मार्केट में देखने को मिली है। तो वैश्विक जो माहौल है Q4 की जो अर्निंग सेशंस है और जो दुनिया के जो बाजार थे वो भी काफ़ी पॉजिटिवली रुझान के साथ है वो देखने को मिले है। तो उसी के चलते आज इंडियन मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और इंडेक्स है वो 22,655 का आज है वो आज यहाँ हाई भी देखने को मिल रहा है। डे हाई था, लेकिन अभी जो 52 वीक हाई है उससे भी करीबन 100 पॉइंट नीचे ही है अभी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सेंसेक्स में भी अच्छी खासी है वो तेजी देखने को मिली और करीबन वो 900 अंकों की तेजी है वो सेंसेक्स में भी शानदार है वो तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ आज की अगर तेजी की बात करें तो आज बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिला है। साथ ही रिलायंस था वो पॉजिटिव था, रिलायंस काफ़ी पॉजिटिव नजर आया। और इसी के साथ बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स भी अच्छे चले और जो गवर्नमेंट बैंक थे PSU बैंकिंग थे वो भी अच्छे चलते हुए देखने को मिले। साथ ही HDFC बैंक और ICICI बैंक भी करीबन 1.5-2% तक की तेजी यहाँ देखने को मिली। इसके चलते आज मार्केट में अच्छी खासी है वो तेजी है वो यहाँ मेंटेन हो पाई। तो बैंकिंग स्टॉक्स ICICI बैंक के जो Q4 नतीजे हैं, दमदार जो नतीजे देखने को मिले थे उसके चलते आज मार्केट में वो काफ़ी जोश है वो देखने को मिला है। इसी के साथ अपन कुछ आज Q4 जो रिजल्ट आज अनाउंसमेंट होने थे और मार्केट के दौरान ही जिन कंपनियों के रिजल्ट आए और दमदार रिजल्ट आए वहाँ एक्शन देखने को मिला। तो पहले रिजल्ट वाले स्टॉक्स की बात करें तो आज KPI टेक में शानदार तेजी यहाँ देखने को मिली। करीबन स्टॉक्स है वो इंट्राडे में 7% तक उछलते हुए देखने को मिला है। और KPI टेक में ये जो उछाल है वो Q4 नतीजों के चलते है और मार्केट के दौरान ही नतीजे है वो कंपनी के आए जिसके चलते अच्छा खासा है वो यहाँ तेजी है वो देखने को मिली है। तो करीबन आप देखेंगे तो इसमें करीबन 1:30 बजे के बाद में है वो यहाँ स्टॉक्स में वो तेजी है और रैली देखने को मिली है। और Q4 के जो अच्छे नतीजे हैं वो कंपनी ने जो पेश किए उसी के चलते वो अच्छी तेजी है वो यहाँ स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो अपन नतीजे पहले नतीजे देख लेते हैं कंपनी के। तो कंपनी के Q4 नतीजे है वो शानदार देखने को मिले हैं। और मार्च 24 का क्वार्टर इसमें देखिए रेवेन्यू, एबिलिटा, नेट प्रॉफिट, EPS हर फैक्टर पर अच्छा है वो काम यहाँ हुआ है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 30% बढ़ करके इस क्वार्टर में 1318 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा रहा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा रहा है। यानी ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू बढ़ करके आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ करके आया है। ईयर टू ईयर वो 30% की छलांग यहाँ देखने को मिली है। एबिलिटा भी करीबन 50% बढ़ करके आया जो पिछली क्वार्टरली और ईयरली दोनों दृष्टि से बढ़ा है। और ईयरली है वो 50% तक ग्रो हुआ। नेट प्रॉफिट भी करीबन 47% बढ़ा है। तो ये ईयरली और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से बढ़कर क्या है, EPS भी यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिला है क्वार्टरली और ईयरली। तो ये जो दमदार नतीजे देखने को मिले हैं KPI टेक के, इसी के चलते स्टॉक्स में वो यहाँ तेजी देखने को मिली है। और यहाँ जो Q4 नतीजे मार्केट के दौरान ही देखने को मिले। साथ ही कुछ कंपनी के हाईलाइट्स देखे, इसमें बहुत ही दमदार नतीजे यहाँ देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 का रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है वो 40% बढ़ करके हुआ है इन रिपोर्टेड डॉलर टर्म्स में भी रहा है। और PAT जो ग्रो हुआ है वो 56% यहाँ फाइनेंशियल ईयर 23 में यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिला है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 24 की जो गाइडेंस रही है, बीट्स इंक्रीज्ड गाइडेंस फॉर द ईयर, यानी कंपनी ने एस्टिमेट जो अनुमान था उससे काफ़ी बेहतर नतीजे दिए। और करीबन जो फाइनेंशियल ईयर जो 24 रहा है उसमें करेंसी जो ग्रोथ रही है वो करीबन 39% से ज़्यादा की रही है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में ईयर टू ईयर CC अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो 27% से ज़्यादा रही और PAT ग्रोथ है वो 47% रही। इसी तरह से एबिलिटा जो मार्जिन है वो भी 20% से 20.5% से ज़्यादा है। तो हर फैक्टर पर नतीजे वो बहुत ही दमदार है। तो रेवेन्यू भी अगर देखेंगे, चाहे क्वार्टरली देखें ईयरली देखें, तो वो भी दमदार हैं। जो ईयर टू ईयर अगर डॉलर में अगर ग्रोथ देखेंगे तो 28.5% रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ रही है वो 6.5% रही है। तो एबिलिटा मार्जिन भी शानदार है, PAT भी यहाँ शानदार देखने को मिला है। और जो ऑर्डर जो बुक है कंपनी की इंगेज देखेंगे तो 261 मिलियन वर्थ या इंगेजमेंट है वो क्लोज हुआ है। साथ ही कंपनी ने इस क्वार्टर में और डिविडेंड फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है और करीबन ₹4.60 का फाइनल डिविडेंड मिल रहा है। टोटल इस साल में कंपनी ने ₹6.70 का टोटल डिविडेंड है वो इस वर्ष में दिया है। तो ये भी शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। तो नतीजों के साथ ही डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। और आगे के अगर क्वार्टर्स की बात करें तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है उसकी दमदार कमेंट्री देखने को मिली है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है बहुत ही शानदार आई है और इसी के चलते रिजल्ट तो अच्छा था ही, तो आगे की जो कमेंट्री है वो भी अच्छी निकल करके आई है। इसके चलते स्टॉक्स में वो शानदार रैली देखने को मिली है। और वैसे भी KPI टेक है कि अब तक हिस्ट्री जो रही है वो एक मल्टीबैगर शेयर की रही है। पिछले एक साल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने अब तक 61% का रेवेन्यू दिया है। तब दिया है जब IT जो सेक्टर है कि मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई इस पीरियड के दौरान। करीबन पिछले जो 12 महीने से डेढ़ वर्ष का जो समय निकला है इसमें IT जो स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस कमतर ही रहा है। लेकिन यह KPI टेक एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस अब तक इसका रहा है। और पिछले 5 सालों का अगर परफॉर्मेंस अपन देखेंगे इसका तो पिछले 5 सालों में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करीबन 1400% का रिटर्न है वो KPI टेक ने दिया है। तो इसे होल्ड अगर आप इसे होल्ड करना चाहें तो लंबे समय के लिए होल्ड करें, काफ़ी बेहतर रिटर्न यहाँ मिलेंगे। और मिड कैप कैटेगरी की जो IT कंपनियां हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अब तक दिखाया और Q4 में भी लगभग कंपनी के अच्छे नतीजे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और तो बात कर लेते हैं टिप्स इंडस्ट्रीज की, और यहाँ भी स्टॉक्स आज करीबन 2% की तेजी देखने को मिली है। और टिप्स ने भी मार्केट के दौरान ही Q4 नतीजे हैं वो जारी किए हैं। तो नतीजे टिप्स इंडस्ट्रीज के भी अच्छे रहे, करीबन 22% रेवेन्यू बढ़कर के 63 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा है। 14% एबिलिटा बढ़कर के 30 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 41% बढ़कर के 25
10,8 लाख 25 करोड़ 8 लाख का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही दृष्टि से रिजल्ट्स टिप्स इंडस्ट्रीज के भी अच्छे देखने को मिले हैं। उसी के चलते वो यहाँ स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है। और टिप्स इंडस्ट्रीज एक जानते ही हैं जो टिप्स इंडस्ट्रीज एक मनोरंजन बेस्ड एक कंपनी है जो पिछले 1 साल का अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, करीबन 207% का रिटर्न इसने दिया। तो टिप्स के अगर नतीजे देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे इसके देखने को मिले। इसी के साथ तीसरा जो रिजल्ट मार्केट के दौरान देखने को मिला वो अल्ट्राटेक सीमेंट का देखने को मिला। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आए, करीबन 2.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और Q4 अर्निंग्स आज यहाँ कंपनी के देखने को मिले हैं। और 4 बजे कंपनी के नतीजे है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए, तो उसमें बात करें तो अच्छी तेजी का रुझान यहाँ भी देखने को मिला था। तो नतीजों की अगर बात करें तो कंपनी के जो नतीजे हैं वो भी अच्छे देखने को मिले हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के जो नतीजे नेट प्रॉफिट है वो करीबन 35% बढ़ करके 2258 करोड़ का हुआ है और रेवेन्यू भी करीबन 9% बढ़ करके है। तो ओवरऑल एक बड़ा स्टॉक्स है और लगातार इसमें वो तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी आज करीबन है वो अल्ट्राटेक भी एक अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहा है और सीमेंट कैटेगरी में सबसे बेहतर कंपनी ये देखने को मिलती है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस इसका देखते हैं तो करीबन 33% का रिटर्न सर्विस ने पिछले 1 साल के दौरान दिया है। तो अच्छे रिटर्न है वो, एक काफ़ी बड़ा स्टॉक्स है लेकिन फिर भी अच्छे रिटर्न है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे अपन ट्रेंड के, और ट्रेंड के नतीजे भी है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। हालांकि आज जो रिजल्ट के चलते आज यहाँ कोई स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन वाला फेज ही देखने को मिला है और शुरुआती ओपनिंग के बाद में इसमें कुछ गिरावट ही आज मार्केट के दौरान यहाँ हुई है और केवल कंसोलिडेशन का फेज इसमें देखने को मिला है क्योंकि मार्केट को रिजल्ट का इंतजार था। सो रिजल्ट अपनी इसके देख लेते हैं। तो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो चुके हैं ट्रेंड के और करीबन इसमें डिविडेंड का अनाउंस भी दिया है कंपनी ने। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से डिविडेंड रिकमेंड भी हुआ है और करीबन इसमें ₹3.20 का इसमें डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को दिया। Q4 नतीजे इसके अपन देखेंगे तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लीजिए। इसमें जो इनकम है वो करोड़ में देखने को मिल रही है। तो ये मार्च 24 का क्वार्टर, मार्च 23 और ये 31 मार्च 23। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों अगर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ा, करीबन 2182 करोड़ से बढ़ करके 3297 करोड़ हो गया इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर से जरूर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले क्वार्टर से कम हुआ। टोटल इनकम देखेंगे तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ कम हुई है। पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो 3546 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में कम हुआ 3374 करोड़ है। हालांकि ईयरली अच्छा है, 2268 करोड़ से बढ़ करके 3374 करोड़ है। तो ऑल ओवर ईयर टू ईयर है वो रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू के साथ कंपनी ने खर्चे भी किए हैं। तो खर्चे अगर देखेंगे तो खर्चे भी ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली हल्के से कम हुए हैं। साथ ही अगर इसका प्रॉफिट आप देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वार्टर में रहा है 712 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में 370 करोड़ का रहा था और पिछले वर्ष की अगर बात करें तो मात्र 44 करोड़ का था। तो ये एक बड़ा फिगर यहाँ देखने को मिला है। तो एक प्रॉफिट है वो कई मल्टीपल टाइम्स यहाँ बढ़ा है। तो कुछ इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स इसमें इस क्वार्टर में शामिल हुआ है करीबन 576 करोड़ का। तो जो एक्स्ट्रा जो आइटम इसमें शामिल हुआ है तो इसकी वजह से ये बड़ी जंप यहाँ देखने को मिली है। हालांकि अगर इस एक्स्ट्रा जो एक्सेप्शनल आइटम इसको अगर हटा देंगे तो करीबन ये पिछले क्वार्टर से कम ही देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आज स्टॉक्स में है वो कोई रिजल्ट है वो कोई बड़े तेजी वाले रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिले। साथ ही अर्निंग पर शेयर भी इसमें अपन देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले वर्ष से 1.52 था, जो इस क्वार्टर में 19.81 रहा है। तो जो एक्सेप्शनल आइटम जो बढ़ा है उसी की वजह से ये शानदार तेजी यहाँ ज़्यादा ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। तो अगर उसको एक्सेप्शनल आइटम को हटाते हैं तो करीबन है वो पिछले क्वार्टर से कम ही देखने को मिला है। तो ऑल ओवर रिजल्ट तो पिछले क्वार्टर से भी अच्छे देखने को मिले हैं और पिछले वर्ष से भी अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन शुद्ध रूप से इनको अपन ग्रोथ नहीं कह सकते क्योंकि एक बड़ा आइटम इसमें है वो शामिल हो गया। साथ ही अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर ये यहाँ बढ़ा है, करीबन डबल हो गया, 4.85 से बढ़कर के 8.51 रहा है। तो ये एक रिजल्ट पर है वो कुल मिलाकर के एवरेज रिजल्ट्स है वो यहाँ देखने को मिले, कोई बड़ी तेजी वाले रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले। और वैसे भी ट्रेंड है वो एक बेहतर कंपनी है टाटा ग्रुप की और अच्छे रिटर्न्स है उसने दिए, लगातार बिजनेस ग्रो मोड में ही देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में इसने डबल पैसा है वो किया है, 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। वहीं अगर पिछले एक साल की बात करेंगे तो इसमें इसने करीबन 2 गुना पैसा इसने किया। तो स्टॉक्स है कंपनी की बिजनेस है उस लिहाज से अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार कंपनी है और अच्छी तेजी है इसमें, बड़ा पैसा इसमें क्रिएट हुआ है। और रिजल्ट्स पर आज चेयरमैन का जो मैसेज है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जो स्पीकिंग ऑन द परफॉर्मेंस मिस्टर नवल एंड टाटा है चेयरमैन, तो उनका स्टेटमेंट भी है वो आया है। तो उन्होंने अच्छी कमेंट्री है वो इनकी रिजल्ट्स पर देखने को मिली है। तो कल के लिए ट्रेंड को अपने रडार पर जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं इरेडा की। यहाँ भी स्टॉक्स आज दमदार तेजी देखने को मिली है, करीबन 7% की है वो बड़े लंबे समय के बाद में इरेडा में फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। और तेजी की वजह थी तो काफ़ी अच्छी वजह थी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, और इसे जो मिनी रत्न का जो दर्जा पहले प्राप्त था तो मिनी रत्न से अब इसे नवरत्न का दर्जा स्टेटस दे दिया गया। कंपनी को नवरत्न का स्टेटस है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। तो जो कंपनी की एक तरह से कहीं की काफ़ी हैसियत बड़ी हो गई, मिनी रत्न से अब फुल नवरत्न हो गई। तो इस वजह से स्टॉक्स में काफ़ी तेजियाँ देखने को मिली और जो रिजल्ट थे वो काफ़ी शानदार ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। तो रिजल्ट्स के बाद में इसमें काफ़ी बड़ी खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है। और इलेक्शंस के बाद में अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो गवर्नमेंट बेस्ड और डिफेंस जो सेक्टर है उनमें सभी में एक बड़ी रैली है वो देखने को मिल सकती है। और पिछले 6 महीनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा, करीबन वो 200% का रिटर्न इसने दिया। वहीं आज जेनटेक में भी अच्छी खासी वो तेजी देखने को मिली है, करीबन 5% का अपर सर्किट है वो जेनटेक में देखने को मिला। और जेनटेक ने आज नया हाई भी यहाँ
देखने को मिला है और 1067 के साथ इसने अपना ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई है वो देखने को मिला है। और जेनटेक भी पिछले 1 सालों में एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो साबित हुआ है। पिछले 1 सालों में इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष में इसने 35% का रिटर्न है वो अब तक जनवरी से दिया है। लेकिन पिछले 1 साल की अगर बात करें तो पिछले साल में इसने अब तक वो करीबन 3 गुना पैसा इसने इन्वेस्टर्स का किया है और बहुत ही शानदार सुंदर स्टॉक्स है। रिजल्ट अभी आने बाकी है, तो रिजल्ट से पहले इसमें कुछ बड़ी खरीदारियाँ यहाँ पहले पोजीशंस बनाई जा रही है ताकि रिजल्ट्स पर वो बड़ा फायदा लिया जा सके। साथ ही आज IT बेस्ड एक कंपनी की बात करें न्यूगेन, तो न्यूगेन में भी आज दमदार रैली है वो यहाँ देखने को मिली है। करीबन वो 8% की तेजी है यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो न्यूगेन पर एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा था, तो इस पर अपडेट ये था कि जो कंपनी का जो बोर्ड है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है बोर्ड है, वो एक जो नॉन डील रोड शो करने जा रहा है। और नॉन डील जो रोड शो होगा वो 2 मई को है, 2 मई और 3 मई को है वो मुंबई में रोड शो है इसका। जो नॉन डील है, कोई बड़ी डील नहीं होगी इसमें, लेकिन एक रोड शो हो रहा है। तो ये कंपनी जो जिस तरह के कंपनियां जो अगर रोड शो करती हैं तो वो कुछ कंपनियां वो हासिल करने के लिए करती हैं और कुछ नया करने के लिए। तो इसमें रोड शो में जो न्यूगेन की तरफ से जो रोड शो हो रहा है उसमें क्या नया निकल करके आता है, उसके चलते ही इसमें शुक्रवार के दिन भी इसमें तेजी देखने को मिली थी और आज सप्ताह का जो नया वीक शुरू हुआ है इसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। न्यूगेन एक अच्छी IT बेस्ड एक अगर बात करें तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का अच्छा शेयर है। रिजल्ट भी इसने पिछले अच्छे दिए हैं और लगातार अगर दिसंबर 23, सितंबर 23, जून 23, मार्च 23 तक के अगर क्वार्टर देखेंगे तो लगातार इसने रिजल्ट है वो काफी बेहतर रिजल्ट इसने दिए हैं। परफॉर्मेंस भी शेयर का अच्छा रहा है, पिछले 6 महीने में इसने करीबन 48% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर पिछले 1 साल की अगर बात करते हैं तो इसने 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। तो न्यूगेन की अगर Q4 रिजल्ट्स भी अभी अपडेट होंगे इसी महीने मई में अपडेट होने वाले हैं, तो रिजल्ट्स के बाद में आप इसमें तय कर सकते हैं कि इसमें कुछ नए ऐड भी करने हैं। साथ ही बात कर लेते हैं JBM ऑटो की, तो JBM ऑटो में भी करीबन आज 7% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। और JBM ऑटो जो कुछ जो अच्छी कंपनियां जो बेहतर ग्रोथ वाली कंपनियां उनमें Q4 के नतीजों से पहले ही कुछ बड़ी खरीदारियां देखने को मिल रही हैं और स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो JBM में भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी कि न्यूज़ बेस्ड तेजी नहीं थी, लेकिन Q4 के नतीजे आने हैं इसी सप्ताह। तो Q4 के नतीजों से पहले यहाँ अच्छी पोजीशंस बनाई जा रही है और स्टॉक्स है वो अच्छा भर के खरीदा जा रहा है। JBM का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, पिछले 1 साल में इसने 144% का रिटर्न है वो दिया। वहीं अगर बात करेंगे एक न्यू कंपनी जो लिस्टेड हुई थी और उसमें अब तक इन्वेस्टर्स को इसने काफ़ी छक्का लिया था, लेकिन आज इसमें दमदार रैली देखने को मिली है और यहाँ अचानक स्टॉक्स में वो एक रैली देखने को मिली है। करीबन 7% से ज़्यादा की तेजी यहाँ गांधार ऑयल में देखने को मिली है। तो गांधार ऑयल एक न्यू लिस्टेड कंपनी थी और लिस्टिंग के बाद तक अब तक इसने इन्वेस्टर्स का जो पैसा करीबन है वो स्टॉक्स है वो 21 से 30% अब तक डाउन देखने को मिला। तो लिस्टिंग इसकी 300 के आसपास हुई थी, उसके बाद में नीचे भी आया था और 310-15 का इसने हाई भी यहाँ देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद में इसमें लगातार गिरावट हुई है और स्टॉक्स है वो करीबन 25 से 30% अपनी हाई से डाउन है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एक बड़ी खरीदारी गांधार ऑयल में भी हुई है, अच्छी कंपनी है वो गांधार ऑयल देखने को मिलती है। और उसके बाद बात करेंगे आज की जो डिलीवरी अगर देखें तो रिजल्ट से पहले इसमें भी अच्छा माल उठाया, करीबन 63% की आज की डिलीवरी देखने को मिली है। लोग 63% शेयर आज कर लेकर के चले गए। पिछले अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो लगातार इसमें वीक परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है और नवंबर में इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 300 के आसपास, लिस्टिंग के बाद से ही इसमें कोई बड़ी तेजी है वो देखने को नहीं मिली है, कोई बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्टर्स को नहीं बनाया। अलबत्ता इसमें 30% के आसपास है वो पूंजी कमी हुई है, इसमें करीबन 30% डाउन अभी तक ये हाई से। लेकिन अब कंपनी शानदार है और इसमें रिजल्ट से पहले है वो रिजल्ट से पहले इसमें बड़ी पोजीशन से ली जा रही है, अच्छा माल इसमें उठाया जा रहा है। अगर कंपनी की अगर बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है, तो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस ऑयल बेस्ड कंपनी है ये, और साथ ही ये कंपनी और लुब्रिकेंट भी बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस है वो शानदार है और कंपनी के क्लाइंट्स आप देखेंगे तो क्लाइंट्स देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि वास्तव में कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार चलता है। तो कंपनी के क्लाइंट्स देखिए आपके सामने, PNG कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, जेली इन द इंडियन मार्केट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज कंज्यूमर केयर, डाबर, इमामी, मैरिको, पतंजलि आयुर्वेद और अमृताजन हेल्थ केयर, सुप्रीम पेट्रोकेम, तो गल्फ ऑयल, ये कुछ इसके बड़े क्लाइंट्स हैं जिसके चलते कंपनी का बिजनेस है वो अच्छा चलता है। साथ ही जोग्राफिकल रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक से 47% रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 53% आता है। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है कंपनी का, करीबन 100 कंट्रीज में ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार चलता है, लेकिन पता नहीं अभी लिस्टिंग से इसमें स्टॉक्स में तेजी क्यों नहीं आई, लेकिन अब इसमें बड़ी तेजी आने की संभावना है। रिजल्ट से पहले ही अच्छी क्वांटिटी आज भी उठाई गई है। आज की जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है वो करीब 63% रहा है। तो यही अंदाजा है कि Q4 के जो नतीजे दमदार आएंगे इसके नतीजे, तो उसी वजह से बड़ी पोजीशन है वो इसमें ली जा रही है। तो देखें अब तक इंतजार करें स्टॉक्स में कितनी तेजी है वो देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात करेंगे आज BSE की, तो BSE का स्टॉक्स आज करीबन 13 से 14% का क्रेश होते हुए देखने को मिला है और एक बड़े दिनों के बाद ये इस BSE में एक बड़ी गिरावट है वो लंबे समय के बाद हुई है। स्टॉक्स बहुत ही शानदार चला है, पिछले 1 साल में इसने बहुत ही दमदार रिटर्न्स दिए और गिरावट की कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन ये जो सेबी की तरफ से जो रेगुलेटरी जो फीस थी उसको लेकर के, रेगुलेटरी जो फीस है उसको लेकर के जो मामला फंसा हुआ है उसी वजह से इसमें गिरावट हुई है। और रेगुलेटरी जो फीस जो बढ़ाई गई है सेबी के द्वारा, तो वो इस पर कंपनी के रेवेन्यू पर इस पर असर पड़ने वाला है, तो उस वजह से आज स्टॉक्स में बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो करीबन रेगुलेटरी जो फीस है उसका कितना इम्पैक्ट है इस पर कंपनी पर रहने वाला है, तो वो उसी के दबाव में आज स्टॉक्स वो देखने को मिला है और इसी दबाव के चलते करीबन 13% है वो BSE क्रेश हुआ है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो आपके सामने रखे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो जो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट वीडियो ताकि आपको मिलते रहे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।